बिंदिया बोले आप बोले, कजरा बोले आप बोले, साथे सजन का छूटे ना। बिंदिया बोले आप बोले, कजरा बोले आप बोले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों आर्मी के लिए राम सिंह यादव जी के बुक से हम आज नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम LCM एंड HCF होगा। ठीक है दोस्तों, LCM एंड HCF से एग्जाम में क्वेश्चन आता है और आज हम आपको सिखा कर रहेंगे LCM एंड HCF चैप्टर को एकदम आसानी से बनाना सिखाएंगे आपको। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, नहीं तो डिसलाइक भी जरूर कीजिएगा। ठीक है तो दोस्तों पहले हम LCM और HCF के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, LCM और HCF का दोस्तों तीन नाम है, तीन। ठीक है, HCF को ही कहा जाता है HCM, ठीक है, और HCF को ही कहा जाता है GCD। ठीक है, HCF बोले या HCM बोले या GCD बोले, आप एक ही बात समझिएगा कि HCF के बारे में ही पूछ रहा है, क्योंकि बचपन से हम लोग HCF पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और HCM का मतलब है हाईएस्ट कॉमन मेजर और GCD का मतलब है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, आप देखते हैं कि आखिर LCM क्या होता है, समझ गए। HCF का तीन नाम है। ठीक है, थोड़ा और महत्वपूर्ण बात जान लेते हैं LCM के बारे में। LCM का डिफिनेशन भी समझ लीजिएगा। LCM का डिफिनेशन है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याएं से कट जाए तो LCM कहलाएगा। ठीक है, LCM कहलाएगा, ध्यान दीजिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याएं से कट जाए LCM कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, एग्जांपल समझिएगा। जैसे बोला जाएगा 4 और 5 का LCM, तो LCM की डिफिनेशन क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याएं से कट जाए तो LCM कहलाएगा। अब बताइए 20 बताइए ना, 20 लेके चलते हैं। क्या 20 को इससे कट जा रहा है? 4 से कट जा रहा है? हाँ कट जा रहा है। 5 से कट जा रहा है? हाँ 5 से कट जा रहा है। इसलिए यही LCM है। तो बोले हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या, तो भैया छोटी से छोटी 20 हुआ जो दी गई सभी संख्याएं से कट जाए। सभी संख्याएं 4 और 5 में दुई संख्या है, तो सभी संख्या से कट जाए। तो बताइए 4 और 5 से काट दे रहा है कि नहीं? काट दे रहा है, अतः ये LCM है। 20 जो है 4 और 5 के LCM हो गया। ठीक है, अभी हम ट्रिक आपको बताएंगे, घबराइए नहीं, समझ ना गए। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से कट जाए LCM कहलाएगा। अब बड़ी से बड़ी कहता तो नहीं खोज पाते, बहुत बड़ी है, 40 भी है, 60 भी है, 80 भी है, 100 भी है, तय नहीं कर सकते हैं बड़ी से बड़ी कहाँ होगा, 2 लाख भी होगा। ठीक है, छोटी से छोटी ही निकाल सकते हैं। तो LCM का डिफिनेशन यही हुआ। अब थोड़ा HCF के बारे में जान लीजिए कि HCF क्या होता है। HCF याद रखिएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई सभी संख्याएं को काट दे HCF कहलाएगा। ठीक है, HCF कहलाएगा। HCF का नियम क्या है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याएं को काट दे HCF कहलाएगा। कट जाए तो LCM और काट दे तो HCF, कट जाए तो LCM और काट दे तो HCF। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि देखिएगा यहाँ 4 और 16, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याएं को काट दे। अब बताइए हम बड़ी से बड़ी 4 लेके चलते हैं। 4, क्या 4 इसको काट दे रहा है? हाँ काट दे रहा है। इसको काट दे रहा है? हाँ काट दे रहा है। इसलिए 4 ही HCF हो गया। तो क्या बोले हैं? वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो वह बड़ी से बड़ी 4 ले लिए जो दी गई सभी संख्याएं को काट दे। तो दी गई संख्याएं 4 और 16 है, इसको काट दे HCF कहलाएगा। तो यह HCF हो गया, यानी 4 और 16 को HCF हो गया। अब कहिएगा कि 4 से बड़ी से बड़ी तो बहुत है, हाँ 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, लेकिन क्या ये सब इसको काटेगा? नहीं ना काटेगा।
काट देना चाहिए। ये दोनों दी गई संख्या 4 और 16 है, इसको काट दे तो 4 ही है बड़ी से बड़ी, जो इन दोनों का काट देगा। ऐसा नहीं काटेगा, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, समझ गए। और हम आते हैं रूल की ओर। रूल जानिए क्या होता है, ध्यान दीजिए, ट्रिक देखिएगा दोस्तों। बचपन में हम लोग जो एलसीएम पढ़े हैं ना, वो मेथड भी खराब नहीं है, बहुत अच्छा वो भी मेथड है। ठीक है, बहुत अच्छा मेथड है, लेकिन थोड़ा भी ट्रिक भी जान लीजिए। जो ट्रिक से बनने वाला है उसको ट्रिक से बनाइए। कंसेप्ट तो खैर बचपन से सीखते आ रहे हैं हम लोग। ठीक है, ध्यान दीजिए। जैसे बोला जाएगा 4, 16 और 32 का एलसीएम, ट्रिक पे ध्यान दीजिएगा। एलसीएम पूछ देगा कि 4, 16 और 32 का एलसीएम बता दीजिए आप। तो ध्यान दीजिए, एलसीएम का नियम क्या कहता है कि सबसे पहले दी गई संख्याओं में बड़का संख्या को ढूंढ लीजिए आप। तो 4, 16 और 32 में कौन संख्या बड़ा है? सबसे बड़ा कौन है? तो भैया जी 32 है सबसे बड़ा। 4, 16, 32 में तो सबसे बड़ा तो 32 ही है। अब देखिएगा कि क्या 32 को इस सब संख्या मिल के काट दे रहा है। 4 से देखिए तो 32 कटेगा, हाँ 4 से तो पूरा 32 कट जाएगा। 16 से कटेगा, हाँ इससे भी कट जाएगा। क्या 32 से कटेगा? हाँ कट जाएगा। इसलिए भैया एलसीएम 32 ही हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक और एग्जांपल देखिए यहाँ 80, 40, 160 कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, कुछ भी ले लीजिए, आपकी मर्जी। एलसीएम पूछ देगा आपसे कि 40, 80, 40, 160 का एलसीएम बताइए। तो ध्यान दीजिए, एलसीएम का नियम कहता है कि सबसे बड़का संख्या को देख लीजिए। तो 80 और 40 में सबसे बड़का कौन है? 160 है। तो 160 को आप आंख मूंद कर लिख लीजिएगा। अब देखिएगा कि क्या दी गई संख्या सबसे कट जाएगा 160। देखिए था 80 160 को काट देगा, हाँ कर देगा। 40 भी इसको काट देगा पूरा, 160 भी इसको काट देगा। इसलिए एलसीएम जो हुआ ना 160 हो गया। ठीक है, 160। अब ध्यान दीजिए, अभी एक और एग्जांपल देखिए। जैसे कि मान लीजिए यहां 24 ले लिए, 4, 16, 24 का एलसीएम पूछ दे आपसे। तो ध्यान दीजिए, अभी हम बताए हैं कि एलसीएम में सबसे बड़का संख्या को पहले उठाइएगा। तो 4, 16, 24 में सबसे बड़ा संख्या कौन है? 24। अब देखिएगा कि सब संख्या से कट जा रहा है। देखिए था 4 इसको काट देगा, हाँ काट देगा। का 16 इसको काट देगा? ना ना ना, नहीं काटेगा। 16 जो है इसको नहीं काट पाएगा। 24 काट देगा, 4 भी काट देगा, लेकिन 16 से तो 24 ना कटने वाला है। 16 के पहाड़ा में तो नहीं आता है 24। तो अब ध्यान दीजिए क्या करना है। अब 24 के पहाड़ा पढ़िएगा। 24 के पहाड़ा नहीं है तो गुना करके देख लीजिएगा। तो 24 के 24, 24 दूना 48। अब देखिएगा कि 48 जो है इस सब से कट जा रहा है। देखिएगा 4 से कट जाएगा, 4 से हाँ कट जाएगा, 12 चौका 48। 16 से कट जाएगा, 16 × 48 हाँ कट जाएगा। 24 से कट जाएगा, 24 दूना 48 कट जाएगा। इसलिए भैया एलसीएम 48 ही हो गया। ठीक है, ट्रिक कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अब वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब चलिए एचसीएफ की ओर ध्यान दीजिए। एचसीएफ जैसे बोला जाएगा आपको से 8, 6 का एलसीएम एचसीएफ बताइए। एचसीएफ चाहे पहले कटने वाला संख्या ले लीजिए, उसके बाद बताएंगे। बोला जाएगा आपसे कि 8 और 4 का एचसीएफ बता दीजिए। तो सुनिए, एलसीएम में क्या बड़का संख्या को धरे हैं, लेकिन एचसीएफ में छोटका संख्या को पकड़िएगा। एचसीएफ में छोटका संख्या को पकड़िएगा तो पकड़े तो देखिए 8 और 4 में छोटका कौन है? 4। अब ध्यान दीजिएगा, 4 जो है इन दोनों को काट दे रहा है, मतलब दी गई संख्याओं को काट दे रहा है। देखिए तो 4 से ही 8 कर जाएगा, हाँ 2 बार में कर जाएगा। 4 से ही 1 बार में कर जाएगा, इसलिए आपका एचसीएफ 4 हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल समझिए यहाँ 20, 80 और 60 इसका एचसीएफ पूछ देगा आपसे। एचसीएफ पूछ देगा आपसे। तो क्या कीजिएगा, एलसीएम में तो बड़का को पकड़ना है, लेकिन एचसीएफ में छोटका को पकड़ना है। छोटका को, तो छोटका कौन है इसमें? 20, 80, 60 में छोटका कौन है? 20 है। तो 20 को यहां बुला लीजिए। अब देखिए कि 20 दी गई संख्या को काट दे रहा है। देखिए तो 20 को तो काट देगा, हाँ एक बार में। 20, 80 को काट देगा, हाँ 20 चौका 80।
60 को काट देगा, हाँ काट देगा 3 बार में, इसलिए आपका HCF भैया 20 हो गया। ठीक है, अब चलिए एक और एग्जांपल ध्यान, एक और एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल देखिए क्या है, देखिएगा 4 और 8 और 6 मान लिए। ठीक है, पूछ रहे 4 8 6 का आप HCF बता दीजिए। अब देखिए कैसे, आप भी बता दीजिएगा आज के बाद। हम बोले हैं कि HCF में छोटका संख्या को देखिएगा, छोटका कौन है, 4 8 6 में छोटका तो 4 है, तो 4 को लिख लिए। अब देखिएगा 4 इस सब को काट दे रहा है, देखिए तो 4 को काट देगा, हाँ काट देगा, 8 को काट देगा, हाँ 2 बार में काट देगा, 4 6 के न काट पाएगा, 4 जो है 6 को नहीं काट पाएगा, इसलिए 4 HCF न मार दीजिएगा। अब क्या कीजिएगा, इस 4 को फैक्टर तोड़िएगा, फैक्टर तो 2 दूनी 4 होता है कि नहीं होता है, आप जैसे तोड़ लीजिए। ठीक है, तो 2 दूनी 4 हो गया, 4 का फैक्टर 2 दूना 4। अब बताइए ये 2 जो है इस सब को काट दे रहा है, काट दे रहा है कि नहीं, 2 दूनी 4 2 चौके 8 2 तेज 6, हाँ काट दिया, इसीलिए भैया HCF जो है ना 2 हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिएगा, 4 फिर मान लीजिए 6 8 और 12 ले लीजिए आप, 6 8 12 पूछ देगा इसका HCF बताइए, HCF। ठीक है, HCF तो क्या कीजिएगा, HCF है तो छोटका संख्या को उठाइए, छोटका कौन है 6 8 12 में 6 है, तो 6 को लिख लिए। अब देखिएगा 6 इस सब के काट दे रहा है, सब को काटना चाहिए, 1 2 के नहीं, 6 को काट देगा, 6 12 को भी काट देगा, लेकिन 8 को नहीं ना काट पाएगा, इसलिए 6 HCF नहीं होगा। तो क्या कीजिएगा, इसका फैक्टर तोड़िएगा, तो 2 तिहाई 6 होता है। अब देखिए, अब बड़का से चेक कीजिएगा, पहले बड़के उठाइएगा, फैक्टर तोड़ने के बाद बड़के उठाना है। देखिए तो बड़का 3 है, तो 3 सबको कर दे रहा है, 3 दूनी 6, 8 9 कटेगा, 8 9 कट रहा है, 12 कट जा रहा है, लेकिन 8 9 कटेगा, इसलिए 3 को हटा दीजिए, 3 नहीं होगा। अब देखिए 2 से चेक कीजिए, तो 2 तो सबको कर देगा, इसलिए आपका आंसर 2 हो गया, मतलब HCF 2 हो गया। ठीक है, और आते हैं आगे रूल के ओर, ध्यान दीजिए। और बट्टा वाला का देखिए, बट्टा वाला का LCM कैसे निकालेंगे, तो याद रखिएगा LCM निकालना होगा ना, तो अंश का LCM अब बट्टा हर का HCF। ठीक है, और HCF कहीं निकालना हो, HCF तो अंश का HCF अब बट्टा हर का LCM, भिन्न वाला के लिए है। ठीक है, चलिए एग्जांपल से देखिए ना, यहाँ देखिए, यहाँ 4/5 8/15 12/25 मान लीजिए, बोल देगा इसका LCM निकाल दीजिए। तो बताइए बट्टा वाला है तो बट्टा वाला के लिए ऐसे ही निकालिएगा, यही फॉर्मूला से निकालिएगा, गर्दा उड़ा दीजिएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, तो LCM निकलना है तो LCM के लिए क्या है, अंश का LCM। दोस्तों जो निकलना होगा ना उसी का ऊपर में कीजिएगा, तो LCM निकलना है तो ऊपर वाला के LCM, मतलब अंश ऊपर वाला का बोला जाता है और हर नीचे वाला का, अंश ऊपर वाला का हर नीचे वाला के। तो LCM निकलना है ना तो ऊपर वाला के LCM, यदि HCF निकलना होता तो ऊपर वाला के HCF, मतलब ऊपर वाला के HCF। लेकिन यहाँ LCM निकलना है तो ऊपर वाला का LCM निकालिए। ऊपर वाला कौन है, 12 8 4। तो अब बताइए LCM को रूल अभी पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं। सबसे पहले बड़का संख्या को उठाना है, बड़का क्या है, 12 है। तो क्या 12 को देखिए 4 8 काटेगा, नहीं काटेगा, तो 12 के पहाड़ा पढ़िए, तो 12 दूना 24 को देखिए ई कर दे रहा है, ई भी कर दे रहा है, यानी LCM हो गया ऊपर वाला को 24, नीचे वाला के HCF, तो HCF छोटका को पकड़िए और देखिए सबको काट दे रहा है कि नहीं। तो छोटका 5 है तो 5 15 को भी कर दे रहा है, 25 को भी कर दे रहा है, इसलिए HCF 5 हो गया। यानी कि 4/5 8/15 12/25 का LCM जो हुआ ना 24/5 निकल के आया। ठीक है, यदि आपसे इसी का HCF पूछ दे तो क्या कीजिएगा, अंश का HCF निकलना है तो अंश का HCF, तो अंश का HCF, तो HCF का मतलब है छोटका को पकड़ना है, छोटका, तो छोटका 4 है ना, यहाँ 12 8 4 में छोटका 4 है तो ऊपर 4 लिख दीजिए, यानी HCF 4 हो गया। ठीक है, 4 सबको कर दे रहा है। और नीचे वाला के LCM, नीचे वाला देखिए हर का LCM, तो LCM 5 15 25 का LCM कितना होगा, सबसे बड़का 25 है, 25 को उठाइए तो 25
25 जो है 15 से नहीं कट रहा है, 5 से कट जाएगा, लेकिन 15 से नहीं कट रहा है, तो 25 के पारा पड़िए, 25 दूना 50, तो 50 5 से कट जाएगा, लेकिन 15 से नहीं। 25 से 75, तो 75 जो है ना 5 से 15 से 25 सबसे कट जाएगा, इसलिए 75। यानी कि इतना का एलसीएम इतना हुआ और इतना का एचसीएफ इतना हुआ, मतलब 4/25 75। ठीक है, आते हैं कुछ और महत्वपूर्ण रूल की ओर। चलिए ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आपसे बोला जाए 2 के पावर 4 गुना 3 के पावर 5 गुना 7 के पावर 2 एवं 3 के पावर 4 गुना 2 के पावर में 5, 2 के पावर में 2 और गुना 11 गुना 7 के पावर 1, इतना का एलसीएम आपसे पूछ दिया जाए तो क्या बनाइएगा? बहुत आसानी से बनेगा। यहाँ पावर में 1 दीजिए न दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, ध्यान दीजिए, एलसीएम पूछा, इतना का एलसीएम बहुत आसानी से बनाइएगा। रूल पर पहले फोकस कीजिए। रूल क्या है कि एलसीएम में सबको लिखना है पर दोबारा किसी को नहीं लिखना है, सबको लिखना है पर दोबारा किसी को नहीं। देखिए 2 3 7 11 है, सबको लिख दीजिए 2 3 7 और 11, 7 इसमें भी एक के बेर सबको लिखना है पर दोबारा किसी को नहीं। इसमें 7 है, इसमें भी लिखिए, इसमें भी 7 है, इसमें ऐसा नहीं कि उसको भी इसको यहाँ लिख दीजिएगा, सबको लिखिए, सब अक्षर को लिखिए पर दोबारा किसी को नहीं। 7 2 जगह है तो 2 जगह नहीं लिखिएगा, एक की जगह। ठीक है, गुना में तो गुना में लिख दीजिए। अब देखिए एलसीएम में कहता है कि सबसे बड़का पावर को बैठाइए। तो देखिए 2 के पावर यहाँ 4 है, 2 के पावर यहाँ 2 है, तो बड़का कौन है? n है, तो पावर में 4 बैठा दीजिए। 3 के पावर यहाँ 5 है, 3 के पावर यहाँ 4 है, बड़का कौन है? 5 वाला, तो 5 बैठा दीजिए। 7 के पावर यहाँ 2 है, यहाँ मान लीजिए 3 दे दीजिए अपना से, कोई बात नहीं है। तो यहाँ 2 है, 7 के पावर यहाँ 3 है, बड़का कौन है? 3 वाला, तो 3 बैठाइए। 11 के पावर कुछ नहीं है, तो यही होगी आपका एलसीएम। ठीक है, यही हो गया एलसीएम। एचसीएफ कहीं पूछ दे आपसे एचसीएफ, तो क्या करना है? सबको नहीं लिखना है, उसी को लिखना है जो दोनों में कॉमन हो, उसी को लिखना है जो दोनों में कॉमन हो। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, लिखिए। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, लिखिए। 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, लिखिए। 11 इसमें है लेकिन इसमें नहीं, इसलिए यहाँ नहीं लिखा है एचसीएफ में। ठीक है, अब देखिए एलसीएम में तो बड़का पावर को ढूंढे है, लेकिन एचसीएफ में छोटका पावर को। तो देखिए 2 के पावर 4, 2 के पावर 2, छोटका कौन है? 2 के पावर 2, तो यहाँ पावर 2 चाहिए। देखिए 3 के पावर यहाँ 5 है, 3 के पावर यहाँ 4 है, छोटका कौन है? 4 वाला, तो 4 चाहिए। 7 के पावर यहाँ 2 है, 7 के पावर वहाँ 3 है, तो छोटका 2 है, तो 2 लिख दिए। 11 नहीं, तो 11 नहीं लिखेंगे, गुणा में है। ठीक है, यानी एचसीएफ यही हो गया और एलसीएम है और एचसीएफ है। समझ गए होंगे? चलिए थोड़ा सा और थ्योरी जान लीजिए, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आपसे बोला जाए 5 और 7 का एलसीएम निकाल दीजिए, तो 5 एवं 7 का एलसीएम क्या होगा? 35 हो जाएगा। बड़का संख्या 7 है, 7 को उठाए तो 7 को तो 5 नहीं काट पाया, तो पहाड़ा पढ़ेंगे 7 तरीके 21 7 चौका 28 7 5 35, 35 को ये दोनों काट दे रहा है, इसलिए एलसीएम 35 हो गया। और 7 और 5 को गुना कीजिए तो 7 5 और 7 को गुना कीजिए तो कितना आ रहा है? 7 5 35 ही आया है। तो यहां से डिफिनिशन क्या निकला कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही एलसीएम होता है। ठीक है, देखिए एलसीएम कितना? 35 आया, और गुणनफल मतलब गुना करने के बाद कितना आया? 35 आया। तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही एलसीएम होता है। अब अभाज्य संख्या क्या होता है? वैसा संख्या जो एक एवं सेम से कटता है वह अभाज्य संख्या कहलाता है, और अभाज्य का ही एक और नाम है रूढ़ संख्या। ठीक है, रूढ़। अब देखिए, तो देखिए 5 जो है ना 1 से कटेगा और नहीं खुद 5 से कटेगा, नहीं तो 5 से कटेगा। 7 1 से कटेगा, नहीं तो स्वयं यानी 7 से कटेगा। दोनों अभाज्य है, तो दोनों का अभाज्य का एलसीएम अभाज्य संख्या गुणनफल। तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का गुणनफल ही एलसीएम होता है। यह बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, और भी थोड़ा कुछ जान लीजिए। जैसे कि देख लीजिए, यहाँ आपको से पूछेगा 4 एवं 6 का एलसीएम क्या होगा? 4 एवं 6 का एलसीएम, तो एलसीएम का क्या नाम है कि सबसे बड़का संख्या को उठाना है और देखना है कि सबसे कट रहा है कि नहीं। तो सबसे बड़का 6 है, तो 6 जो है ना 4 से नहीं कटेगा, इसलिए 6 का पारा पढ़िए। 6 का 6 6 दूनी 12। हाँ, 12 जो है ना ये दोनों से कट रहा है, इसलिए एलसीएम 12 हो गया। अब आपसे पूछेगा एचसीएफ 4 एवं 6 का एचसीएफ, तो एचसीएफ में तो छोटका को उठाना है, छोटका को उठाइए 4,
तो 4 जो है दोनों के नहीं काट रहा है, इसलिए HCF 4 नहीं होगा। तो 4 को तोड़िएगा तो 2 दूना 4, यानी कि 2 दोनों के काट दे रहा है, इसलिए HCF 2 हो गया। अब यहां से डिफिनेशन क्या निकलेगा, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन इसमें खूब पूछा जाता है कि किसी भी संख्या का LCM उसी संख्या का HCF से पूरा पूरा कटेगा। देखिए ये दोनों संख्या का LCM वही दोनों संख्या का HCF से ये पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 12 जो है 2 से कट रहा है कि नहीं है, कट रहा है ना। आगे आपको क्वेश्चन में है, किताब में है क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान याद रखिएगा कि किसी भी संख्या का LCM उसी संख्या का HCF से पूरा पूरा कटता है, ठीक है। जैसे आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, पूछेगा किसी दो संख्याओं का HCF 8 है तो निम्न में से उस मतलब निम्न में से कौन LCM हो सकता है, मतलब किसी संख्या का HCF 8 है तो निम्न में से कौन LCM हो सकता है। ऑप्शन रहेगा 40 रहेगा, उसके बाद रहेगा 36 रहेगा, 57 रहेगा और आपको दे देगा 65 दे देगा, 65 ऑप्शन डी में दे देगा 65, ऑप्शन डी में 65 दे देगा। तो बताइए अभी डिफिनेशन से बनेगा क्वेश्चन। तो लिखवाए हैं कि किसी भी संख्या का LCM उसी संख्या का HCF से पूरा पूरा भाग लेगा। तो हम क्वेश्चन है कि किसी संख्या का HCF 8 हो तो निम्न में से कौन उसका LCM हो सकता है। तो भैया LCM जो है ना HCF से पूरा पूरा कटता है, तो जिसको 8 काट देगा ना वही LCM हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। तो 8 जो है ना 40 को काट दे रहा, हाँ 40 ही LCM हो सकता है। जो जिस संख्या का HCF है उसी संख्या का LCM 40 ही हो सकता है ऑप्शन के अनुसार। 36 देखिए 8 से कटेगा, नहीं कटेगा इसलिए नहीं होगा। 57 नहीं कटेगा, 65 नहीं कटेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हुआ, ठीक है। तो दोस्तों समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। दोस्तों आते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर और थोड़ा क्वेश्चन देख लीजिए और फिर जो भी थ्योरी बचा हम क्वेश्चन के साथ साथ करते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे ध्यान दीजिए। 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। 12, 15, 18 और 21। 12, 15, 18 और 21 इसका HCF पूछा है। 12, 15, 18, 21 12 है, हाँ। इसका HCF पूछ दिया, क्या पूछा है HCF मतलब महत्तम समापवर्तक पूछा है, ठीक है। तो HCF दोस्तों HCF बताए हैं कि सबसे छोटका को उठाइएगा और देखिएगा कि सबको काट रहा है कि नहीं। तो छोटका कौन है 12, 15, 18, 21 में छोटका कौन है 12। देखिएगा 12 जो है सबको काट दे रहा है, 12 सबको काट दे रहा है, नहीं काट रहा है तो न काट रहा है तो 12 स्किप नहीं होगा। इसको अब तोड़िए, अभाज्य गुणनखंड में तोड़िए तो देखिए 4 तिहाई 12, ठीक है, या 2 दूनी 4 तिहाई 12 भी मार सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब बड़का उठाइएगा, बड़का उठाइए, देखिएगा सब कर देगा तो HCF हो जाएगा। 4 इसको कर देगा, हाँ 4 तिहाई 12 कर देगा, लेकिन 15 को तो नहीं काट पाएगा, इसलिए 4 तो खत्म हो गया, 4 नहीं हो सकता है। अब देखिए 3 सब कर देगा, हाँ 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18 और 3 7 21, 3 सबको कर दे रहा है, इसलिए आपका आंसर 3 हो गया, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 8, 10, 15, 16 और 20 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। 8, 10, 15, 16, 8, 10, 15, 16 और 20 का LCM पूछा है। इस बार क्या पूछा है LCM। तो देखिए LCM जो भी बताए हैं सबसे बड़का उठा के उस तरह से भी कर सकते हैं, नहीं तो एक और तरीका देखिए 8 को लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, हाँ लिख सकते हैं। इसमें देखिए तो इसमें 10 दिखाई दे रहा है, 10 बन सकता है, इसमें नहीं बन सकता है। इसमें 5 से गुना कीजिएगा तो 10 बन गया कि नहीं बन गया, 10 बन गया कि नहीं बन गया, 5 दूना 10 बन गया। 8 भी हो गया इसमें और 10 भी हो गया, 15 इसमें बनेगा, 15 ही बनेगा। 3 से गुना करिएगा तो 15 बनेगा कि नहीं, 5 से 15, अब 15 भी इसमें आ गया। अब 16 देखिए 16 इसमें है, 2 दूनी 4 दूनी 8, एक और 2 से गुना कर देंगे तो 16 भी आ गया। अब देखिए 16 भी इसमें हो गया, इतना में 16 भी हो गया, 8 भी हो गया, 10 भी हो गया, 15 भी हो गया, 16 भी हो गया। अब 20 देखिए तो इसमें है
5 दूनी 10 दूनी 20, हाँ 20 तो ऐसा ही हो जा रहा है, 20 ऐसा ही हो जा रहा है, इसलिए आप कुछ नहीं कीजिएगा, बस इसका गुना कर दीजिए, एलसीएम आ जाएगा। 2 3 6 5 30 दूनी 60 दूनी 120 दूनी 240, यानी कि 240 आपका एलसीएम हो गया। नहीं तो जो थ्योरी बताया है उसे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसे 30, 53 और 99 को विभाजित करने पर एक समान शेष फल बचे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, खूब पूछा जाता है इस प्रकार का क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। 30, 53, 99, 30, 53 और 99, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसे 30, 53, 99 को विभाजित करने पर एक समान शेष बचे। दोस्तों क्वेश्चन कहने का मतलब है कि वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जो जिससे इसमें भाग देंगे ना तो जितना शेष बचेगा, इसमें भाग देंगे तो उतना ही शेष बचना चाहिए, फिर इसमें भी भाग देंगे तो उतना ही शेष बचना चाहिए। तो एक समान शेष यानी कि समान शेष फल बचे तो कैसे बनाइएगा, अगला माइनस पछिला। अगला कौन है, इससे अगला कौन है, ये है, तो इसमें से इसको घटाइएगा, यानी 53 माइनस में 30, अगला में से पिछला घटाइएगा, फिर इससे अगला कौन है 99, तो 99 लिखिएगा, फिर 53, ठीक है। फिर देखिएगा यहाँ लिखिए 99 माइनस ई वाला 30 वाला 30 लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए घटाइएगा तो कितना बचेगा 23, इसको घटाइएगा तो कितना 6 और 4 46 बचेगा, इसको बच जाएगा 30 69 बच जाएगा। अब देखिए अभी संख्या आ गया, अब संख्या, अब इसका एचसीएफ निकालिए, एक समान शेष बचे ना, एक समान शेषफल के बारे में बोला जाए तो अगला में से पिछला घटा कर जो बचेगा उसका एचसीएफ निकाल दीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसका एचसीएफ क्या होगा, इसका अब एचसीएफ निकालिए, एचसीएफ निकालिए, बड़ी से बड़ी बोले तो एचसीएफ निकालिएगा, छोटी से छोटी बोले तो एलसीएम निकालिएगा। तो देखिए 23 46 69, अब देखिए सबसे छोटका उठाइएगा, तो सबसे छोटा कौन है 23 है, तो क्या 23 इस सबको काट दे रहा है, हाँ 23 दूनी 46, 23 69 सबको काट दिया है, इसलिए एचसीएफ यही हो गया। और संख्या पूछा है तो संख्या भी यही हो गया। चेक करना चाहते हैं, देखिए 30 में 23 से भाग दीजिए, 30 में 23 से भाग दीजिए, 23 से कम 23, 7 बचा कि नहीं, शेषफल कितना है 7। अब 53 में भी भाग दीजिए, 53 में भी 23 से भाग दीजिए, 23 से, तो 23 दूना 46, 13 में से 6 गया 7 कट गया। फिर देखिएगा 99 में, देखिएगा 99 में 23 से भाग दीजिए, 23 से, 23 चौका 92, 7 आया कि नहीं। देखिए बड़ी से बड़ी संख्या 23 है, जो इसमें भाग दीजिएगा ना तो शेष सब में समान आएगा। देखिए इसमें भी 7 आया, इसमें भी 7 आया, इसमें भी 7 आया, समान रहा है कि नहीं। तो समान वाला क्वेश्चन इसी तरह बनाइएगा कि शेषफल समान बचे, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 4725 और महत्तम समापवर्तक 15 हो तो उनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसके लिए फॉर्मूला लिख लीजिएगा कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, ठीक है। यही फॉर्मूला याद रखिएगा कि दो संख्या को गुणनफल दिया जाए ना तो इसी तरह कीजिएगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। तो बोल रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 4725 है, तो ये दोनों का गुणनफल 4725 है, तो लिख दीजिए 4725, ठीक है, 4725 है। फिर बोला है उनका महत्तम समापवर्तक 15 है, बराबर देखिए एलसीएम तो पता नहीं है, महत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ दिया है 15, तो 15 लिख दीजिए एचसीएफ की जगह। अब 15 गुना में है, बराबर की इधर आएगा तो भाग में, तो 15 से भाग दीजिए, एलसीएम निकल जाएगा। एलसीएम ही पूछा है, 15 से काटिए, 15 तिया 45, 2 पर 2 22, 15 कम 15 7, 15 5 75, 15 5 75, एलसीएम बराबर क्या आ गया 315 आ गया। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 18 45 व 72 का एचसीएफ बताइए। 18 45 और 75 है 72 का एचसीएफ पूछा है, एचसीएफ पूछा है। क्या कीजिएगा एचसीएफ के लिए, छोटी से छोटी संख्या उठाइए, तो छोटी कौन है, तीनों में 18 है,
तो 18 को उठा लिए। अब देखिएगा ये तीनों के 18 कर दे रहा है, नहीं कट रहा है, तो नहीं काटा तो एचसीएफ ना होगा। अब इसका गुणनखंड तोड़िएगा तो 2 9 18, 2 9 18, तो इसमें भी बड़का संख्या देखिएगा, बड़का 9 है। अब देखिए 9 जो है सबको कर दे रहा है, 9 दूना 18, 9 5 45, 9 8 72, हाँ 9 कर दिया, इसलिए एचसीएफ 9 हो गया। 9 नहीं करता तो आगे देखते, ठीक है। तो आपका एचसीएफ हो गया 9, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो पाए इसलिए 5 ही क्वेश्चन रहने देते हैं, अगली वीडियो में आगे हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन लेके। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।